यहाँ पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे वाक्य में वर्ब का प्रयोग करते हैं। वर्ब देखोगे तो दो तरह का हो जाता है, एक मेन वर्ब और एक होता है एक्सिलरी वर्ब, जिसे हम लोग हिंदी में कहे तो सहायक क्रिया और इसे बोले तो मुख्य क्रिया कहते हैं। और अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि चाहे वह मुख्य क्रिया हो या हो सहायक क्रिया, अगर वाक्य में आएगा या आएगी तो सब्जेक्ट के अनुसार ही आएगी। मैंने ही लिख दिया है और फिर मैं लिखता हूं दे, दोनों ही सब्जेक्ट का काम करेंगे, एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है। पिछले वीडियो में हमने इस बात का जिक्र किया था कि अगर सब्जेक्ट रहा एक वचन मतलब सिंगुलर तो वर्ब भी रहेगा एक वचन, और अगर सब्जेक्ट रहा प्लूरल तो वर्ब भी रहेगी प्लूरल। तो कैसे हम पहचानेंगे भाई कि सब्जेक्ट सिंगुलर है और प्लूरल है? तो ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि नाउन है और प्रोनाउन है, लेकिन दिक्कत हो जाता है वर्ब के साथ, जो मैं आज आपको दूर कर दे रहा हूं इस दिक्कत को। अब चलो मैं सहायक क्रिया लिख रहा हूं जो कि टेंस में प्रयोग होने वाली होती है। तो अगर प्रेजेंट में जाओगे तो इज, एम, आर, फिर यहां देखेंगे हम लोग तो डू, डज, हैज, हैव। अगर हम जाएं पास्ट में तो वाज, वेयर, WERE, वाज, वेयर, और फिर हैड, और उसके बाद जाओगे अगर आप फ्यूचर में, एक और यहाँ पर है डिड, अगर फ्यूचर में जाएंगे तो शैल और विल। अब यही इतनी सहायक क्रिया है जो टेंस में प्रयुक्त होती हैं और बार बार हमें मिलेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ये और वो। तो अब हम इनमें से पहचानेंगे कैसे कि सर कौन सिंगुलर है और कौन प्लूरल है। एकदम पहचानने का सबसे सटीक और सबसे सिंपल तरीका यह है कि आप देख लो, एस फॉर सिंगुलर होता है, पिछले वीडियो मैंने सिंगुलर का स्पेलिंग लिखा था, आप देख लो कि जिसमें एस लगा हो लास्ट में, ये ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, कहीं आपको नहीं मिलेगा दूसरी जगह, एस जहां कहीं भी मिल जाए लास्ट में वो सिंगुलर होगा, और जब वो सिंगुलर होगा तो आएगा किसके साथ, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो अब देखो इज सिंगुलर है, फिर यहां देखोगे डज सिंगुलर है, हैज एस मिल गया सिंगुलर है, वाज एस मिल गया सिंगुलर है, और कहीं एस मिला क्या? अब कहोगे सर सैल, तो सैल के लास्ट में नहीं है, सैल के शुरुआत में है। तो जहां जहां हमें एस मिल गया वो सब सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जाएगा। अब बोलोगे सर बाची, जो बच गया उसका क्या? तो अब जो बच गया, ये आई तो खाली स्पेशल है, ये तो केवल आई के साथ जाएगा, एम सॉरी ये एम स्पेशल है, आई के साथ जाएगा आर, ये प्लूरल है, यहाँ कहीं एस देखने को मिला नहीं मिला, ये प्लूरल है। डू ये भी प्लूरल है, एस मिल गया सिंगुलर हो गया, एस मिल गया सिंगुलर हो गया। हैव ये जब आएगा तब प्लूरल के साथ ही आएगा। वाज एस मिला, ये हमेशा सिंगुलर होगा, यह हमेशा सिंगुलर, वर कुछ नहीं एस है तो यह प्लूरल। अब देखो हैड, तो ये हैड पास्ट के परफेक्ट में होता है, यह ना ही सिंगुलर होता है ना ही प्लूरल होता है। परफेक्ट में सब्जेक्ट चाहे जैसा भी हो सबके साथ हैड यूज होगा। उसी तरह पास्ट इंडिफिनिट में जब वाक्य निगेटिव और पॉजिटिव होता है, सॉरी इंटेरोगेटिव होता है, तो वहां पर डिड का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट चाहे एक वचन का हो चाहे सब्जेक्ट बहुवचन का हो, सबके साथ डिड का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़िए, सैल और विल। अब देखो टेंस में सैल का प्रयोग कहां होता है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ सैल और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर ना ही सिंगुलर का मैटर है ना ही प्लूरल का मैटर है। तो जब मैटर आएगा सिंगुलर का, जैसे राम है, तो अब राम के साथ क्या क्या लगेगा, तो देख लो इज लगेगा, यहाँ से आर छट जाएगा, एम छट गया, डू नहीं आएगा, डज आएगा, हैज आएगा और वाज आएगा। और ये देखिए हैड और डिड ये सबके साथ आएगा, सैल और विल सबके साथ आएगा, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो अब इसके लिए तो हमने जान गए कि सिंगुलर कैसे है और प्लूरल कैसे है। आपको मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था कि एस और ईएस या कुछ चेंजेस करके हम लोग नाउन को बहुवचन बताते हैं।
और वर्ब को क्या कर देते हैं, सिंगुलर बना देते हैं। देखो दो चीज है, आज आपको ये बात बहुत जरूरी समझना पड़ेगा। और आज का वीडियो में आज इस बात को आप समझ गए तो सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो फिर आप भटकते रहिएगा। अब देखो एक तरफ से नाउन हो गया, NOUN, नाउन को संज्ञा बोलते हैं, वर्ब मतलब क्रिया। वाक्य जब बनेगा उसमें कहीं ना कहीं नाउन और वर्ब आएगा ही आएगा। अगर मैं बोलूं वह खाता है तो वह सब्जेक्ट हो गया और खाना मतलब कि क्रिया हो गया। अगर मैं बोलूं कि मैं एक शिक्षक हूं तो आई एम अ टीचर। अब इसमें बोलिए कि सर जी इसमें तो कोई वर्ब नहीं है, लेकिन वर्ब मतलब कि मुख्य वर्ब नहीं है, लेकिन सहायक क्रिया तो इसमें आएगा ना। तुम सब छात्र हो तो यू आर स्टूडेंट्स हुआ ना जी। तो यहाँ पर अब आर क्या हो गया, ये भी तो क्रिया ही है, लेकिन यह सहायक क्रिया नहीं है, सॉरी यह मुख्य क्रिया नहीं है, यह सहायक क्रिया है। तो क्रिया दो तरह के होते हैं, वैसे क्रिया के बहुत सारे फॉर्म है, अलग अलग रेफरेंस में हम लोग उसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो मुख्य रूप से है मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। सहायक क्रिया का प्रयोग आप लोग ये जान जाइए कि यह वाक्य में, सहायक क्रिया वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करने के लिए आता है किसके लिए, तो मुख्य क्रिया की सहायता करने के लिए, लेकिन आता है वह सब्जेक्ट के अनुसार। अब देखो नाउन, एक मैं नाउन यहां पर लिखता हूं पेन, और एक मैं वर्ब यहां लिखता हूं प्ले। प्ले मतलब खेलना सबको पता है, पेन मतलब कलम होता है ये भी सबको पता है, यह नाउन है और यह वर्ब। अब इसमें एस लगा दोगे तो बन जाएगा PENS, इसमें लगाओगे एस तो PLAYS। क्या इसमें एस लगा दिए, इसमें एस लगा दिए तो यह गलत हो गया क्या, गलत नहीं है, लेकिन इसका फॉर्म बदल गया। अब देखो यह पेन था तो हम इसको बोलेंगे SINGULAR, क्योंकि यह नाउन है और अपने ओरिजिनल रूप में है, मुख्य रूप में है, तो यह सिंगुलर होता है। लेकिन जैसे ही प्ले आ जाएगा मतलब कि वर्ब है और यह अपने ओरिजिनल रूप में प्लूरल होता है। क्या होता है भाई, तो प्लूरल होता है। लेकिन अगर देखो अब यहीं से मैटर चेंज हो रहा है, यह दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, एकदम अपोजिट है। अब देखो इसमें एस लगा रहे हो तो यह क्या बन रहा है, तो यह सिंगुलर बन रहा है बाबू। यह क्या बन रहा है, और इसमें एस लगाओगे तो ये क्या बनेगा, तो यह PLURAL बन रहा है। तो यही तो मैटर में समझना है कि जब लगा दिए एस नाउन में तो बन गया प्लूरल, जब लगा दिए एस वर्ब में तो बन गया सिंगुलर। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, कोई आपसे पूछ देगा कि PLAYS यह एक सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो पहले देख लो कि यह प्ले क्या है, नाउन है कि वर्ब है। तो ये वर्ब निकल गया, और वर्ब में जब एस और एस लगाते हैं तो यह बन जाता है सिंगुलर। यहाँ इसके लिए मैं एक आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ। वैसे तो मैथ में आप लोग बहुत फॉर्मूला लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश का फॉर्मूला देख लीजिए। देखिए यहाँ पे NOUN, नाउन प्लस S/ES बराबर प्लूरल। लेकिन अगर वर्ब में जोड़ोगे भाई VERB प्लस S/ES तो ये बन जाएगा SINGULAR। और यही 100 बात की एक बात में मैं बताना चाहूंगा, चाहे वो हो सहायक क्रिया और चाहे वो मुख्य क्रिया, अगर उसके लास्ट में एस मिल जाएगा तो वो हमेशा रहेगा सिंगुलर। जैसे कि पिछले मैंने सेशन में आपको बताया था, जैसे इज हो गया, हैज हो गया, वाज हो गया, सबके लास्ट में एस मिला, सब क्या है, सिंगुलर है। लेकिन हैव देख लो एस नहीं है, बहुवचन है। आर देख लो एस नहीं है, बहुवचन है। तो यही अंतर काफी है, यही जानने के लिए आपको ना ही रटना है ना ही कुछ ज्यादा समझना है, बस एस को देखो सिंगुलर मानो, एस नहीं है तो प्लूरल। कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिंगुलर के साथ भी आते हैं और प्लूरल के साथ आते हैं, वो ना ही सिंगुलर होते हैं वो ना ही प्लूरल होते हैं, वो पास्ट फॉर्म होते हैं। तो पास्ट फॉर्म में से डिड हो गया, हेड हो गया, यह सबके साथ जाएगा, सैल और विल हो गया, यह सबके साथ जाएगा। तो आज की वीडियो में हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। आपका जितना भी कॉन्सेप्ट है यह नाउन का और प्रोनाउन का, सॉरी नाउन का और वर्ब का, ये क्लियर हो गया। इस बात को फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि नाउन में एस और एस लगाएंगे तो बनेगा प्लूरल, अगर वर्ब में एस और एस लगा दिए तो वो सिंगुलर होगा। इसीलिए हम लोग सिंगुलर के साथ, अब देखो यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या है कि राम के साथ PLAY नहीं होता है, प्लेज होता है। क्यों, अब बहुत लोग कह देता है कि सर जी थर्ड पर्सन है राम इसीलिए लगा देते हैं, इससे नहीं होता है। थर्ड पर्सन में तो दे भी है ना। अब फिर अब कहेगा कि सर जी राम नाम है
इसीलिए एस लगा देते हैं, तो फिर तो राम नाम सत्य हो जाएगा जी। देखो राम एंड श्याम। अब देखो एगो राम था एगो और आ गया श्याम, तो अब दो गो नाम हो गया, तो दोनों तो नामे हो गया। तब इसके साथ क्या लगाएंगे? RPLAYING। आर प्लेइंग नहीं लगाओगे ना तो सीधे इसे मिटा करके यहाँ पर लिख दोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में केवल PLAY। अब यहाँ पर देखो नाम है, यहाँ भी नाम है। एक नाम प्लस एक नाम बराबर दो नाम, और नाउन में एक से जैसे ही अधिक होगा तो वह बहुवचन हो जाएगा। और जब बहुवचन हो जाएगा तो वर्ब भी कैसा लेगा? बहुवचन लेगा। अब लगाओगे एस तो गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर केवल राम है। चलो इसको मिटा दूंगा भाई, कहोगे सर जी श्याम लिख दीजिए। लो यहाँ भी श्याम आ गया, लेकिन श्याम यहाँ भी है, श्याम यहाँ ही, यहाँ श्याम अकेले है, राम के साथ है, मतलब यह बहुवचन है, दो गो है। यहाँ एक वचन है, अकेले है, तो यहाँ पर हमें नाउन भी वर्ब भी एक वचन वाला लाना पड़ेगा। और यहाँ देखो जब यह बन गया बहुवचन तो वर्ब भी लाना पड़ेगा बहुवचन। इसका मतलब कि जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, याद रखिएगा, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। अगर सब्जेक्ट निकल गया सिंगुलर तो वर्ब भी रहेगा सिंगुलर, और सब्जेक्ट रहेगा प्लूरल तो वर्ब भी रहेगा प्लूरल। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।